भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक अनोखा जिला जो 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई के अद्वितीय योगदान के लिए इतिहास की पहचान में सुनहरे अक्षरों में छा गया। जी हाँ दोस्तों, हम झांसी की ही बात कर रहे हैं, जो पहले चंदेल वंश और फिर बुंदेला राजाओं के अधीन वो क्षेत्र रहा है। 17वीं शताब्दी में ओरछा के बुंदेला शासक राजा वीर सिंह देव ने झांसी किले की नींव रखी, जो कहानी 1613 की है। ये क्षेत्र बेतवा नदी के किनारे स्थित है, व्यापार और प्रसाधन का केंद्र है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में झांसी मराठा साम्राज्य के अधीन था। 1804 में मराठों ने झांसी को अंग्रेजों के साथ एक संधि में सौंप दिया। 1838 में झांसी के राजा गंगाधर राव को गद्दी मिली। उनकी पत्नी मणिकर्णिका जिन्हें बाद में रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना गया, झांसी की रानी बनी। 1853 में उन्होंने दत्तक नीति के विवाद में फंसकर अपनी जिंदगी को बहुत जुझारू बना दिया था। 1853 में गंगाधर की मृत्यु हो गई। रानी दामोदर राव को दत्तक पुत्र मानकर राज करने लगी, लेकिन डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी दत्तक नीति लागू करते ही झांसी को फिर से ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को झांसी सौंपने से इनकार कर दिया। बोली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये इतिहास का वाक्य बन गया। 1857 की क्रांति का युद्ध झांसी के किले की यादों में हमेशा के लिए शुमार हो गया। बाद में रानी ने तात्या टोपे व अन्य क्रांतिकारियों से मिलकर ग्वालियर में युद्ध लड़ा। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा सराय में रानी शहीद हो गई। और ये थी झांसी की रानी की कहानी। अब आगे चलते हैं। और तो और ये वही जिला है जो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की याद में भी जाना जाता है। पड़ोसी जिलों की बात की जाए तो ललितपुर दक्षिण में, जालौन उत्तर में, हमीरपुर पूर्व में, दतिया मध्य प्रदेश पश्चिम में और टीकमगढ़ दक्षिण पश्चिम में ही है, जो कि मध्य प्रदेश का भाग है। तहसील झांसी, मऊ, रानीपुर, गड़ौठा, टहरौली है। इसके साथ ही साक्षरता 2011 के अकॉर्डिंग 75.05% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 84% और महिला 64% है। जनसंख्या 2011 के ही अकॉर्डिंग 20 लाख के लगभग है। इसके साथ ही लिंग अनुपात की बात की जाए तो 1000 पुरुषों पे 890 महिलाएं हैं। इसके साथ ही क्षेत्रफल की बात की जाए तो 5024 किलोमीटर स्क्वायर है। नदियां बेतवा, पाहुज और धसान बहती हैं। यहाँ पर मुख्य भाषा की बात की जाए तो बुंदेली और उर्दू हिंदी बोली जाती है। आरटीओ कोड 93 यानी कि 93 है। इसके साथ खान पान की बात की जाए तो बाटी चोखा, कड़ी चावल, बेसन की सब्जी, कड़ी समोसा, झांसी की कचौड़ी, जलेबी और फास्ट फूड भी मिल जाएगा, जिसमें साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन दोनों आपको आसानी से यहाँ पर मिल जाएगा। लोकगीत की बात की जाए तो झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के गीत सुआ गीत, राई और पैरी यहाँ के प्रमुख गीत हैं। विवाह में सोहर और बिरहा मुख्य रूप से गाया जाता है। इसके साथ ही यहाँ अगर आप आ ही गए हैं तो यहाँ के कुछ जगहों को एक्सप्लोर करना ना भूलें। अगर कर देते हैं तो आपकी लिए अच्छा ही होगा। नंबर 1 पे आता है झांसी का किला। यह 1613 में ओरछा के राजा वीर सिंह देव ने बनाया था। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने इसी किले से अंग्रेजों के संघर्ष के जवाब में अपनी तलवार उठा ली थी। किला एक ऊंची चट्टान पर स्थित है। चारों ओर मजबूत दीवारें हैं। रानी दरबार महल, दरबार हॉल, शिव मंदिर, तोपें भी देखने को मिलती हैं। यहाँ से पूरे शहर का दृश्य देखा जा सकता है। रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े पर बैठी प्रतिमा यहाँ का आकर्षण है। हर साल झांसी महोत्सव यहाँ पर होता है। इतिहास प्रेमियों और छात्रों के लिए ये बड़ा ज्ञानवर्धक स्थान है। ये एक म्यूजियम भी है। अगला जो स्थान इसे रानी महल के नाम से जाना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई का स्थान भी माना जाता है, जो कि निवास स्थान है। इसे गोविंद राव ने बनवाया था, जो रानी के पिता जैसे थे। महल की वास्तुकला अत्यंत सुंदर और रंग बिरंगी भित्तियों से सजी थी। इसमें चित्रकला और बुंदेलखंडी स्थापत्य का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है।
रानी महल में कई कक्ष और गलियारे हैं जो युद्ध के काल की कहानियां बयां करते हैं। ये अब एक संग्रहालय में परिवर्तित हो चुका है। यहाँ प्राचीन मूर्तियां, पेंटिंग, हथियार प्रदर्शनी देखने को मिलती हैं। हर पर्यटक रानी के जीवन की झलक यहाँ पा सकता है। महल के आसपास की गलियां बुंदेली संस्कृति की झलक दिखाई देती हैं। ये किला रानी की वीरता और गरिमा का प्रतीक है। यहाँ पर झांसी म्यूजियम भी है। ये झांसी के किले के पास में स्थित है। इसमें बुंदेलखंडी संस्कृति, लोक कला, युद्धकालीन वस्तुएं, रानी लक्ष्मीबाई के तलवार, कपड़े, पात्र प्रमुख आकर्षण हैं। यहाँ मुगल और ब्रिटिश काल की झलकियाँ मिलती हैं। प्राचीन सिक्के, शिलालेख, मूर्तियां, अस्त्र शस्त्र भी रखे हैं। संग्रहालय में बुंदेली लोक कला की एक गैलरी है। छात्रों और इतिहास प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। ये सप्ताह में अधिकांश दिन खुला ही रहता है। टिकट लेकर अंदर प्रवेश किया जा सकता है। यह स्थान झांसी के गौरव की अतीत का साक्षी माना जाता है। महाराज गंगाधर राव की समाधि भी यहीं पर है। यह रानी की लक्ष्मीबाई के पति हैं। गंगाधर राव की समाधि यहाँ पास में ही है। ये झांसी शहर के शांत कोनों में से एक है। समाधि स्थल की बनावट सुंदर संगमरमर से है। ये स्थल रानी के निजी जीवन की भावात्मक छाप देखने को यहाँ से आप पा जाएंगे। यहाँ स्थानीय लोग श्रद्धा से आते हैं। ये स्थल इतिहास की गहराई से जुड़ा हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के बाद अंग्रेजों से जो संघर्ष शुरू हुआ उसकी कहानी ये याद तो जरूर दिलाता है। ये स्थल उस पीड़ा और शक्ति को याद दिलाता है जिसे किसी टाइम में रानी ने सहा था। ये झांसी पर्यटन में सबसे प्रसिद्ध और गहराई वाला स्थान है। शांति और ध्यान के लिए ये अच्छा स्थान है। अगला जो स्थान, इसे ओरछा कहा जाता है, ये झांसी से 18 किलोमीटर दूर है। ये मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी है। राजा बीर सिंह देव द्वारा बसाया गया नगर बुंदेलखंड की राजधानी है। यहाँ राम मंदिर, जो भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। ओरछा किला, राजमहल और चतुर्भुज मंदिर दर्शनीय है। बेतवा नदी के किनारे यह दृश्य काफी मनोहारी है। यह स्थापत्य कला का विशिष्ट नमूना कहा जाए तो कम नहीं होगा। ओरछा, झांसी का इतिहास एक दूसरे से जुड़ा है। यहाँ हर साल विदेशी पर्यटक आते हैं। ये झांसी से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पे है। बुंदेलखंड की आत्मा को अगर आप महसूस करना चाहते हैं तो ओरछा को इग्नोर मत कीजिएगा। है तो बहुत कुछ, लेकिन एक वीडियो में कैसे कवर किया जाए। यहीं पे आपको परीक्षा डैम भी मिलेगा जो झांसी की भव्यता को दर्शाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है।